नमस्कार, मैं प्रियंका और आप मेरे साथ समाजशास्त्र पढ़ रहे थे। हम समाजशास्त्र में कुछ बेसिक कुछ अवधारणाओं को हम पढ़ चुके हैं और हम आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, तो इसके पहले मेरे बहुत सारे वीडियो जो हैं पढ़े हैं। बेसिक अवधारणाएं लगभग बहुत सारी स्पष्ट हो चुकी है, क्लियर हो चुकी हैं। और अभी हम जो है स्टेटस और रोल को पढ़ रहे हैं। ठीक है, तो आप अगर आप नियमित रूप से समाजशास्त्र को पढ़ना चाहते हैं तो आप मेरे साथ जुड़िए। ठीक है, हो सकता है कि कुछ घर से बनाने की वजह से या कुछ जो है अस्पष्टता रही हो, कुछ क्लियरिटी ना हो, मगर जो कॉन्सेप्ट है वो बिल्कुल क्लियर रहेंगे और आपको जो है बहुत अच्छे से आप जो भी समझेंगे वो आप बहुत अच्छे से एक ही लेक्चर में, आप एक ही वीडियो में आप एक चीज़ को समझ जाएंगे। ये समझिए कि अब ये बहुत अच्छा वरदान है, आप कह सकते हैं समय का आविष्कार है, या फिर जो है प्रकृति का ही हम कह सकते हैं कि आवश्यकता आविष्कार की जननी है। तो ये जो है एक बहुत अच्छा हो गया है कि आप कहीं भी रहिए, आप कहीं भी रहिए, आप जो है अच्छी चीज़ों से भी आप पढ़ सकते हैं बाई सोशल मीडिया। और आप जो है मतलब ये बहुत अच्छा टाइम है एजुकेशन के लिए। बुरा है मगर बहुत अच्छा भी है, ये हमारे ऊपर निर्भर कर रहा है कि हम क्या लेते हैं। ठीक है, तो हम जो है मैं कह चुकी हूँ आपसे कि हो सकता है कि मेरे वीडियोज में क्लियरिटी ना हो या फिर जो लिखा हो आपको समझने में अस्पष्टता आए, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो, मगर मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो बिल्कुल क्लियर होंगे, उसमें आपको कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। और मैं जो है रेगुलर मैं स्टेप बाय स्टेप पढ़ा रही हूँ। तो अगर आप नियमित विद्यार्थी हैं और अगर आपको एकदम से पढ़ना है कि आपको जो है स्टेप बाय स्टेप पढ़ना ही है, समझना ही है, तो आप जो है मुझे ज्वाइन करिए या आप मेरे साथ जो है जुड़िए, तो आपको जो है फायदा होगा। ठीक है, तो और देखिए ये मैं आपको बोल दे रही हूँ कि कोई भी शिक्षक, जो मैं पहले बोली थी कि कोई भी शिक्षक हो, अगर आप खुले मन से अगर आप उसको समझने के लिए पढ़ने के लिए नहीं तैयार हैं तो फिर बात नहीं बनेगी। जो बात है वो दोनों तरफ से बनेगी। ठीक है, जो रोल है वो दोनों तरफ से निभाए जाएंगे। ठीक है, आप विद्यार्थी हैं, आपका स्टेटस विद्यार्थी का है। हम अपने मूल मुद्दे पे आते हैं कि हम क्या पढ़ रहे थे और हम उस पर वापस चलते हैं। तो हम जो है क्या पढ़ रहे थे, हम पढ़ रहे थे समाजशास्त्र, हम पढ़ रहे थे। तो समाजशास्त्र में हम पढ़ रहे थे भूमिका को। स्टेटस हम पढ़ चुके हैं कि हर सामाजिक पद का, हर सोशल स्टेटस का एक भूमिका होती। भूमिका क्या होती है, जो कार्य है वही भूमिका है। समाजशास्त्र की नज़रों में, समाजशास्त्र के शब्दों में, जो किसी भी जो पद से संबंधित जो काम है वही उसकी भूमिका है। जैसे मैं शिक्षिका हूँ तो मेरा काम आपको पढ़ाना है, आप विद्यार्थी हैं तो आपका काम उस विषय को बहुत अच्छे से समझ लेना है। बस इतनी सी बात है। ठीक है, बस यही जो है पद है और यही भूमिका है। बहुत सारे भूमिकाओं की बहुत सारी चीज़ें मैं आपको इसके पहले वाले जो वीडियो था उसमें मैं आपको बता चुकी हूँ। अगर आपने देखा है तो ठीक है, नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। अगर आप देखना चाहते हैं तो वह जो है उससे आपको मदद मिलेगी, क्योंकि कुछ प्रमुख जो विचारक हैं, जो मेन थिंकर्स हैं, उसमें उनका जो है विवरण दिया गया है। ठीक है, उनकी थ्योरी जो है बताई गई है। तो आगे बढ़ते हैं। और कुछ विद्वान ऐसे हैं जो उस दिन बचे रह गए थे। एक 30 मिनट्स की क्लासेज में सारे विद्वानों को डिस्कस नहीं किया जा सकता है, और अगर किया जाएगा तो हड़बड़ी में वह कुछ उनका मेन पॉइंट छूटता चला जाएगा। तो इसलिए फिर ये चीज़ जो है संभव नहीं हो पाती। तो इसलिए स्टेप बाय स्टेप आप चीज़ों को समझिए। तो अभी हम आगे आते हैं और हम जो भूमिकाएं हमसे छूट गई थी हम उनको फिर से पकड़ने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो अभी हम पकड़ने की कोशिश में सबसे पहले पकड़ेंगे संपूर्ण संस्थान को। ठीक है, तो ये संपूर्ण संस्थान जो है ये गॉफमैन का है। गॉफमैन महोदय को आपने पढ़ा होगा कि इनकी जो है एक सबसे जो इनका महत्वपूर्ण नाम समाजशास्त्र में है वो इनका नाट्य कला से है, ड्रामालॉजी से इनका जो है सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। लेकिन हम उसमें नहीं जाएंगे, वो तो हम तब जाएंगे जब हम गॉफमैन महोदय को डिटेल में पढ़ेंगे। अभी हम चूंकि संपूर्ण संस्थान की चर्चा कर रहे हैं तो ये एक ऐसे टोटल
बात कर रहे हैं कि जहाँ पे जिस जगह पे आप रहते हैं और आपका संपूर्ण विकास हो जाता है। ये याद रखिएगा कि ये प्राथमिक संस्थाओं की बात नहीं कर रहे हैं, ये द्वितीयक संस्थाओं की बात कर रहे हैं। प्राथमिक संस्थाएं, पहली संस्थाएं आपकी फैमिली है, आपका परिवार है, इनकी ये बात नहीं कर रहे हैं। यहाँ तो हम जन्म ही लेते हैं और यहाँ से तो हमारा स्वतः ही विकास होता है, तो इसकी तो बात करना बेमानी ही है। ठीक है, मतलब बिना माने की बातें हैं। तो ये जो है गॉफमैन महोदय ये द्वितीयक सेकेंड संस्थाओं की बात कर रहे हैं। ठीक है, आप समझ गए होंगे, इतनी सी बात तो आप समझ ही गए होंगे। तो इसमें जो है ये पागल खाना को भी मान रहे हैं और जो है जेल को भी ये मान रहे हैं, कारावास को मान रहे हैं, हॉस्टल को मान रहे हैं कि जहाँ पे रह के बच्चे का संपूर्ण विकास हो जाता है। मतलब बच्चा वहाँ पे या फिर बच्चा या फिर कैदी या फिर एवरीथिंग, मतलब कोई भी हो, वह वहाँ पे सारी भावनाओं को जीता है। ठीक है, मतलब उसके अंदर जितनी भी चीज़ें आती हैं, बहुत सारे व्यक्तियों के बीच रहते हुए उसका जो है संपूर्ण विकास हो जाता है और वहाँ जो है वह अपनी जो उसके अंदर की जो इच्छाएं हैं, जो आंतरिक प्रवृत्तियां हैं, इंटरनल जो उसके अंदर आते रहते हैं, उनसे वो लड़ते हारते जीतते वो अपना संपूर्ण विकास कर लेता है। ये गॉफमैन महोदय का है। ठीक है, सेकंड पे आते हैं भूमिका पालन, रोल प्लेइंग। तो ये वही है कि आप विद्यार्थी हैं तो आपने बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभाई। मैं शिक्षिका हूँ, मैंने बहुत अच्छे से अपनी भूमिका निभाई। योगी हमारे मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने बहुत अच्छे से अपने मुख्यमंत्री के काल में बहुत अच्छे से अपने पद का निर्वाह किया, बहुत अच्छे से अपना काम किया। कोई भी जो अपनी भूमिका को, जो सामाजिक भूमिका उसको समाज ने दी है और वह उस भूमिका को बहुत अच्छे से निभा रहा है, तो फिर वही भूमिका पालन है। ठीक है, भूमिका पालन है, मीड का है, ये मीड महोदय का। ठीक है, समझ गए होंगे आप, देख लीजिए। अगर आप जो है बोर्ड को बहुत अच्छे से देख लीजिए और ठीक है, समझ गए होंगे। भूमिका ग्रहण या आत्मवाचक भूमिका, रोल टेकिंग, किसी भी भूमिका को ग्रहण करना। जैसे इसके एग्जाम्पल में मैं आपको बताऊंगी कि हमारे समाज में या फिर आप जो है कुछ शब्दों में कहिए तो पूरे के पूरे जो विश्व समुदाय है उसमें लड़कियों को गुड़िया से खेलना सिखाया जाता है, छोटे बच्चों को संभालना सिखाया जाता है, कढ़ाई बुनाई, मतलब वो हैं तो बच्ची मगर वो गुड़िया को नहलाती हैं, कपड़े पहनाती हैं, खिलाती हैं, तैयार करती हैं, मतलब एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मतलब वो ये सब काम करती हैं जो कि घर गृहस्थी से जुड़े काम होते हैं। या बच्चों को अभी जो है कई सारी इस पे जो है एक विवाद का विषय है कि कई सारी जो है इंग्लिश कंपनियों ने ऐसे खिलौने उतारे हैं कि जिनमें जो है बच्चियों को मतलब मातृत्व की भूमिका निभानी, मतलब माँ बन के उनके साथ जो गुड़िया है उसके साथ बच्चा भी है, तो जो मतलब जो बच्ची खेलती है डॉल से उसको उसके बच्चे के भी सारे काम करने हैं। उसमें उनका ये कहना है कि जैसे थोड़ा सा जो डिसऑर्गेनाइजेशन हो रहा है समाज में, अगर बच्चियाँ इस तरह से खेल को खेलेंगी तो क्या करेंगी, धीरे धीरे उनके अंदर अपनी रोल टेकिंग होती जाएगी कि हमें आगे चल के यही काम करना है, हमें आगे चल के यही काम करना है। तो ये क्या है, ये रोल टेकिंग है। किसी भी काम को आपको करना है तो आप उसको पहले से ही मान लेते हैं कि नहीं मुझे ये काम आगे चल के करना है। ठीक है, जैसे आप समाजशास्त्र पढ़ रहे हैं तो आपको आगे चल के किसी संस्थान में या फिर कहीं भी ऐसी जगह पे आपको समाजशास्त्र पढ़ाना है तो आप उसकी तैयारी शुरू कर देते हैं कि आपके अंदर कोई हिचकिचाहट ना रहे, आपके अंदर कोई डर ना रहे। तो आप जो है ऐनक के सामने, मिरर के सामने खड़े होकर आप प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं। तो ये क्या है, ये रोल टेकिंग है। ठीक है, समझ गए होंगे, समझ गए होंगे, हाँ बिल्कुल समझ गए होंगे। अभिनय की भूमिका, ये बहुत आसान है, ये भी मीड का है। अभिनय की भूमिका में जैसे कि अभिनय की भूमिका में यही है अभिनय कि कोई भी किसी का अभिनय करे। ठीक है, आपको जो है बहुत ज़्यादा इच्छा है आपकी, बहुत
आपको पसंद है, आपको जो है माधुरी दीक्षित का डांस बहुत पसंद है, तो आपने जो है थोड़ा सा अपने आपके कॉलेज में कोई प्रोग्राम था, कोई जो है एक सामाजिक उत्सव में कोई प्रोग्राम था, तो आपने उसमें माधुरी दीक्षित बन के डांस किया। तो ये क्या है, अभिनय की भूमिका है, किसी की भूमिका को या ऐसी भूमिका करना जो नाटक की भूमिका हो, जो अभिनय की भूमिका हो। ठीक है, समझ गए होंगे। ये समझने के लिए, अगर नहीं समझ रहे हैं तो फिल्मी दुनिया में चले जाइए, वैसे ये कुछ है ही नहीं। फिल्मी दुनिया में जो है क्या है कि जिंदगी भर जो है अभिनय ही, जो अभिनेता है वो जो पर्दे पर जीवन भर जो है अभिनय ही करता रहता है। बहुत सारी जो है मूवियों में अमिताभ बच्चन विजय ही बनता रहता है, और शाहरुख खान क्या है, शाहरुख खान जो है वो राज ही बनता रहता है, मगर उससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वो क्या बने या क्या नहीं बने। इसका मतलब है कि वह अभिनय कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं। ठीक है, वह ड्रामा कर रहे हैं और ड्रामा करके वह क्या हो जाएंगे, वह हट जाएंगे। ठीक है, ड्रामा करके वह उस भूमिका का उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा, वह उस भूमिका को निभाएंगे और वहां से फिर उस भूमिका को अपने अंदर से निकाल देंगे। ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं और भूमिका वंचन पे आते हैं। तो भूमिका वंचन क्या है? भूमिका वंचन है कि आप जैसे कोई आपकी एक भूमिका थी, हाँ, तो आपने उस भूमिका से दूसरी भूमिका में, लिंटन महोदय का है ये, रॉल्फ लिंटन का, आप उस भूमिका से दूसरी भूमिका में जाते हुए आपने जो आपकी जो मन स्थिति, मतलब आपके जो मन की स्थिति रही, मन स्थिति आप शायद समझे नहीं, और आप ये कहें कि मैम ऐसी जो है लैंग्वेज का प्रयोग करती हैं कि हम समझ नहीं पा रहे, तो जो आपके मन की स्थिति रहेगी वही भूमिका वंचन है। एक स्टेटस से दूसरे स्टेटस में जाने में, एक कार्य को करने से दूसरे कार्य को करने में, एक भूमिका को जीने से दूसरी भूमिका को जीने में जो बीच की स्थिति है वही भूमिका वंचन है। ठीक है, तो इसमें हम क्या उदाहरण देंगे, एग्जाम्पल के लिए आप देख लीजिए। एग्जाम्पल हम हमारे समाज से ही लेंगे, क्योंकि हम समाजशास्त्र के विद्यार्थी हैं, और जब एग्जाम्पल हमारे आसपास का रहेगा तो वह हमारे दिमाग में जल्दी बैठेगा। ठीक है, तो चलिए वापस चलते हैं अपने एग्जाम्पल पे। शादियों का मौसम है तो शादियों में ही चलते हैं। तो अभी जो है जब शादियां होती हैं तो लड़कियां जो है विदा होती हैं तो बहुत तेज से जो है माँ बाप से लिपट के रोती हैं। उनको लगता है कि अब हम नई भूमिका में जा रहे हैं, अब तक हम नई भूमिका में, अब तक हम जो बचपन से हमने जो भूमिका जी थी, अब हमें उस भूमिका को बदलना है। माँ बाप के यहाँ हम बेटी थे और दूसरे घर में हम बहू बन जाएंगे। तो यहाँ जो बेटी का कर्तव्य था उससे रिलेटेड अलग तरह के कार्य थे, अलग तरह की भूमिकाएं थी, और जो जब बहू बन जाएगी वो लड़की तो उसकी अलग तरह की भूमिकाएं होंगी, अलग तरह के कार्य होंगे। ठीक है, मर्टन इसको अग्रिम समाजीकरण कहते हैं कि किसी की भूमिका के लिए पहले से ही उसको तैयार किया जाए कि आपको जो है तैयार होना। बेटी, हमारे घरों में बचपन से कहा जाने लगता है लड़कियों को कि तुझे दूसरे घर जाना है, तो तू जो है अपने को थोड़ा अलग तरीके से ढलने के लिए या रहने के लिए कहा जाता है। ये हमारी एक लोकोक्ति है, मतलब लोक कहावत है, तो हम जो है इसमें नहीं जाएंगे। ठीक है, तो ये जो है भूमिका वंचन लिंटन महोदय का है। ठीक है, असफल भूमिका, रोल फेलियर, तो ये भी बहुत आसान है, बहुत ईजी है कि भैया आपने जो है कोई भूमिका को बहुत अच्छा से नहीं निभाया, आप किसी भूमिका में जो है असफल रह गए, तो ये क्या है, ये असफल भूमिका है। ठीक है, एक जगह चोरी हुई तो पुलिस को फ़ोन किया गया, पुलिस को बुलाया गया, पुलिस मौके पे पहुंची या नहीं पहुंची, अगर पहुंची तो वहां पहुंच के उसने एक पक्ष का बहुत अच्छे से पक्ष लिया और दूसरे पक्ष पे ध्यान नहीं दिया, या फिर एक पुलिस पहुंची ही नहीं, तो जो यहाँ पुलिस का काम था पुलिस ने उस काम को नहीं किया, तो ये जो है असफल भूमिका हो गई। पुलिस ने उस काम को अच्छे से नहीं किया। या मैं आपकी शिक्षिका हूँ, इस समय मैं आपकी शिक्षिका हूँ, मैं आपको बहुत अच्छे से नहीं समझा रही हूँ, या मैं जो है आपको जो है नहीं समझा पा रही हूँ या नहीं समझा पा रही हूँ, या कुछ ऐसा जो आपको लग रहा है
कि ये शिक्षिका के पद पे ये रख के ये सही काम नहीं कर रही है तो वो असफल भूमिका है। जो अपनी भूमिका को अच्छे से ना निभा पाए वह असफल भूमिका कही जाएगी। ठीक है, मैं हर बार पूछती हूँ ठीक है ठीक है, मालूम है कि उधर से कुछ आंसर नहीं आना है, पर ठीक है कह के खुद की अपनी मन की संतुष्टि मिलती है कि हम जो है, जो बच्चे हैं, जो हमारे बच्चे हमको देख रहे हैं, समझ रहे हैं, वो शायद समझ गए हों। ठीक है, तो ये जो है भूमिका, असफल भूमिका, भूमिका निर्माण ये टर्नर का है। अपने बारे में जो है किसी ने, जैसे कोई भूमिका निर्माण है, जैसे किसी भी चीज़ के लिए भूमिका जो है बनानी है, किसी भी टर्नर महोदय का है ये, किसी भी, जैसे कि एग्जाम्पल के लिए देख लीजिए आप कि हमको जो है थोड़े समय के बाद बाहर जाना है, तो बाहर जाके हमको जो है, आज मैं आपकी टीचर हूँ, इस जगह पे खड़ी हूँ तो मैं आपकी टीचर हूँ, लेकिन कल मुझे जाना है और कल एक दूसरा काम जो है करना है, अपने लिए मुझे दूसरा काम करना है। मतलब अपने, या आप अपने आप को देख लीजिए, मुझे छोड़िए, आप खुद को देखिए। आप विद्यार्थी हैं, आप आज यहाँ पे पढ़ रहे हैं, कल आपको लगता है नहीं समाजशास्त्र सही नहीं है, मैं तो जो है पढ़ते पढ़ते बोर हो गया और इसमें नौकरी की संभावना नहीं है, मैं इसको छोड़ देता हूँ, मैं जो है दूसरी चीज़ करता हूँ। मैं पुलिस की भर्ती आई है तो मैं थोड़ा सा, देखो अभी तो जल्दी भर्ती आनी नहीं, आप सोचेंगे अभी तो आनी नहीं कुछ, तो मैं क्या करता हूँ, मैं थोड़ा और जगह ट्राई करता हूँ। तो आप जो है पुलिस की भर्ती आई है तो आप जो है दौड़ने लगी या आप उसकी तैयारी करने लगी कि मैं पुलिस में चला जाऊँगा। तो ये क्या है, ये भूमिका निर्माण है। स्वयं के लिए जो हम भूमिकाएं तय करते हैं उनको भूमिका निर्माण बोला जाता है। ठीक है, और ये जो है, अब आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते चलते हैं। व्यक्तिगत भूमिका परिभाषा, तो ये जो है भैया, ये लेंस्की महोदय का है, व्यक्तिगत भूमिका परिभाषा, पर्सनल रोल डिफिनेशन। तो ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं, लेविंसन का है, ये कहते हैं कि स्वयं के बारे में स्वयं की धारणा, स्वयं के बारे में स्वयं की धारणा, हमने अपने बारे में जो धारणा बनाई है वह हमारी व्यक्तिगत भूमिका परिभाषा है। जैसे मैं मानती हूँ कि मैं बहुत अच्छी टीचर हूँ या बहुत अच्छी टीचर नहीं हूँ, जैसे आप मानते हैं कि आप बहुत अच्छे विद्यार्थी नहीं हैं, जैसे मोदी मानते हैं, प्रधानमंत्री मोदी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मानते हैं कि वो देश के सबसे अच्छे प्रधानमंत्री हैं, या जैसे हमारी माँ मानती है कि वो बहुत अच्छी माँ, मतलब स्वयं के बारे में, स्वयं के बारे में जो स्वयं की परिभाषा है वह क्या है, वह व्यक्तिगत भूमिका परिभाषा है। हम अपने बारे में स्वयं से जो है निर्णय ले रहे हैं कि हम क्या हैं यहाँ, या हम जो है खुद तय कर रहे हैं कि हम जो भूमिका को जी रहे हैं उसमें हम परफेक्ट हैं कि नहीं हैं, या हम क्या हैं। ठीक है, तो क्लियर चलिए, क्लियर ही होगा, और नहीं होगा तो आप बताइएगा। ठीक है, नहीं होगा तो आप मुझे डिसलाइक कर दीजिएगा, लाइक नहीं करिएगा तो डिसलाइक कर दीजिएगा, मुझे उसी में समझ आ जाएगा कि मैं जो है परफेक्ट टीचर नहीं हूँ। ठीक है, मेरी ये व्यक्तिगत भूमिका परिभाषा बन जाएगी कि मैं परफेक्ट टीचर नहीं हूँ। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। भूमिका संघर्ष, रोल कॉन्फ्लिक्ट, रॉल्फ लेंटन का है। तो भैया ये बहुत इजी है, लेकिन इसमें सबसे ज़्यादा जो है उलझन हो जाएगी। ये सब अभी जो हमने सारे बताएंगे सारे बहुत इजी थे, एक मतलब एक ही की बात करते थे। ये कहता है भूमिका संघर्ष, एक स्त्री है, एक स्त्री को दो भूमिकाएं निभानी है, स्त्री एक ही है लेकिन उसको दो भूमिकाएं निभानी है। ठीक है, तो ये भूमिका संघर्ष को जन्म देता है। एक ही स्त्री है, एक स्त्री को दो भूमिका निभानी है, जैसे कि एक माँ है, वह एक विद्यालय में टीचर है, तो उसको जो है टीचर की भी नौकरी देखनी है, और वह माँ भी है, उसको अपना बच्चा भी देखना है। उसका बच्चा बुखार में था तो अपने बच्चे को छोड़ के स्कूल गई है,
तो उस जो माँ है उसके मन में भूमिका संघर्ष की रोल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति बनी रहेगी कि मैं अपने बच्चे को छोड़ के आई हूँ, मैं अपने बच्चे के लिए क्या छुट्टी ले लूँ, और दूसरे उसके दिमाग में चीज़ आएगी कि नहीं कल से एग्जाम शुरू हो रहे हैं तो बच्चों को थोड़ा सा मैं एक्स्ट्रा पढ़ा दूँ। तो ये स्थिति क्या है, ये रोल कॉन्फ्लिक्ट की स्थिति है। आप विद्यार्थी हैं, ठीक है, आपको कल तक 2 चैप्टर क्लियर कर लेना है। आपने सोच रखा है कि मुझे कल तक 2 चैप्टर बिल्कुल क्लियर कर लेना है, मगर आप विद्यार्थी हैं, मगर आप एक बेटे भी हैं, आप एक बेटी भी हैं। कल शाम को आपको फ़ोन आता है कि आपकी मदर या फादर की तबीयत खराब है और मदर ने कहा है कि अगर आ सको बेटा तो आ जाओ, मुझे डॉक्टर को दिखा दो। तो आप क्या करेंगे, आप इस उधेड़ बुन में रहेंगे कि मैं जाऊं माँ को डॉक्टर दिखा दूं, अगर नहीं जाऊं तो फिर मेरी माँ जो है बीमार रहेगी, और अगर जाता हूं तो जो मेरे इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स हैं वो छूट जाएंगे, या मेरी जो है जो मेरा पढ़ने का जो टाइम है, एग्जाम टाइम चल रहा है, तो मैं उससे प्रभावित हो जाऊंगा। मगर आप जो है ये आप क्या करते हैं, ये डिपेंड नहीं करता, ये डिपेंड करता है कि आप 2 स्थितियों में फंस गए हैं। आप बेटे भी हैं और विद्यार्थी भी हैं, बेटी भी हैं और विद्यार्थी भी हैं। तो ये क्या है, ये रोल कॉन्फ्लिक्ट है। मतलब कि भूमिकाओं में एक व्यक्ति है और एक व्यक्ति की 2 भूमिकाएं भूमिका संघर्ष को जन्म देती हैं। ठीक है, समझ गए होंगे आप, बिल्कुल समझ गए होंगे, ऐसी कोई बात नहीं है जो ना समझे। चलिए आगे बढ़ते हैं और भूमिका तनाव पे आते हैं, स्ट्रेंथ पे आते हैं, रोल स्ट्रेंथ पे आते हैं। ये गुडे महोदय का है, विलियम गुडे महोदय जो है वो फेमस है। किस चीज के लिए फेमस है, ये सबसे ज़्यादा फेमस है। इन्होंने परिवार, जब हम पढ़ेंगे, जब हम उस चैप्टर में चलेंगे तब हम देखेंगे कि इन्होंने सबसे ज़्यादा समाजशास्त्र में इनका एक जो विचार बहुत फेमस है कि इन्होंने कहा था कि परिवार अब महत्वहीन हो गया, परिवार अब खत्म होने वाला है। ठीक है, तो हम उस पर नहीं जाएंगे कि इन्होंने क्या कहा था, क्योंकि वो हम दूसरे चैप्टर में पढ़ेंगे। फिलहाल हम भूमिका तनाव की बात कर रहे हैं। ठीक है, अब ये भूमिका संघर्ष तो एक ही आदमी में 2 भूमिकाओं को निभाना था। भूमिका तनाव एक ही भूमिका में 2 स्थितियां हैं, एक ही परिस्थिति में 2 भूमिकाएं हैं। ठीक है, एक माँ है, चलिए मैं इसको थोड़ा लिख के बताती हूँ। एक माँ है, उसका एक बेटा है और एक बेटी है। ठीक है, मैं आपको एग्जाम्पल के थ्रू इसको समझा देती हूँ। एक माँ है, उसकी एक बेटा, एक सन है, एक डॉटर है। अब उस माँ ने बहुत मेहनत करके, फादर नहीं है, फादर उसके एक्सपायर कर गए हैं बच्चों के, तो माँ ने बहुत हार्ड वर्क करके थोड़े से पैसा इकट्ठा किया है। उस माँ को अब 2 काम करने हैं, बेटी की शादी करनी है और बेटे को जो है किसी जो है प्रोफेशनल कोर्स में एडमिशन दिलाना है। तो वह माँ जो है उधेड़ बुदेन में है, स्ट्रेन में है माँ कि मैं क्या करूँ, कि मैं बेटे का अगर करती हूँ तो बेटी रह जाती है और बेटी का करती हूँ तो बेटा रह जाता है। माँ एक ही है और एक माँ के 2 बच्चे हैं। ठीक है, भूमिका संघर्ष में एक स्त्री थी, वह 2 भूमिकाओं में बटी थी, शिक्षिका भी थी और माँ भी थी। अब यहाँ भूमिका तनाव में, रोल स्ट्रेन में, एक माँ है और वह माँ, एक ही माँ है इनकी, और वह माँ 2 भूमिकाओं में बटी है। इसके पास ये माँ जो है बहुत असमंजस की स्थिति में है कि यह बेटी का सुने कि बेटे का सुने। अब माँ के पास कोई जो है ऐसा, मतलब माँ जो है ऐसी स्थिति में फंसी है कि वो समझ नहीं पा रही है कि वो क्या करे। वह अगर बेटे का करती है तो बेटी रह जाती है, मतलब माँ जो है एक ही जो है परिस्थिति में है, मतलब एक ही भूमिका में है, मगर जो है वह 2 उसको जी रही है। तो वह जो है माँ बहुत परेशान है कि वह क्या करे। ठीक है, तो आप इसको समझ गए होंगे, मतलब मुझे लग रहा है कि आप समझ गए होंगे। आप बहुत अच्छे से देख लीजिए। ठीक है, आप एक बार बहुत अच्छे से सब कुछ देख लीजिए और देखने के बाद जो है आप
क्लियर कर लीजिए कि क्या जो है छूट रहा है या कुछ नहीं छूट रहा है, या क्या मतलब रह जा रहा है। रह तो बहुत कुछ जा रहा है, लेकिन अभी भूमिका में भी बहुत कुछ रह जा रहा है, लेकिन मैं उसको बाद में कराऊंगी। क्यों बाद में कराऊंगी? क्योंकि अगर हम हड़बड़ा गए तो फिर क्या होगा, फिर जो है छूटता जाएगा। फिर आप समझ तो लेंगे, आप देख तो लेंगे, पर आप समझ नहीं पाएंगे। तो हम प्रतिनिधि भूमिका जो है बता रहे हैं अभी। आप ये भूमिका, तनाव, स्ट्रेंथ अच्छे से समझ गए होंगे। तो हम प्रतिनिधि भूमिका किसी भी ये जो है किसी की भूमिका को थोड़ा सा टाइम के लिए निभा देना, मतलब जैसे कि कोई विधायक जी नहीं आ पाए, किसी कोई काम में थे तो उन्होंने अपना प्रतिनिधि भेज दिया। ठीक है, ये बहुत आसान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो हम एक और बात कर लेते हैं, ठीक है, अभी टाइम भी है हमारे पास। तो हम भूमिका सेट, रोल सेट की बात, जो एग्जाम्पल वाला नहीं था उसमें मैंने एग्जाम्पल नहीं दिया। ये प्रतिनिधि भूमिका बहुत ही इजी है। रिप्रेजेंटेटिव कोई अपना भेज रहा है तो इसमें कुछ ऐसा है नहीं कि हम उसको बताएं समझाएं आपको। ठीक है, रोल सेट हम आपको बताएंगे। भूमिका सेट ये मर्टन महोदय का है, और ये क्या है इसको मैं आपको डिटेल में बता दूंगी। उसके बाद जो भूमिकाएं बची हैं उस पर मैं एक वीडियो और डालूंगी, फिर आप जो है इसको बहुत अच्छे से समझ लेंगे। चलिए, ये क्या है, भूमिका सेट क्या है, रोल सेट क्या है, इसको आप थोड़ा सा अपने दिमाग में लाइए, फिर मैं आपको क्लियर करती हूँ। लाइए लाइए, अगर आप मुझसे नहीं बता पाते हैं तो भी आप लाइए, आप जो है खुद से देखिए कि क्या होगा। तो ये जो है रोल सेट क्या है कि जैसे स्टेप बाय स्टेप हम जो है अपनी जिंदगी को जीते हैं, स्टेप बाय स्टेप हमारे रोल जो है सेट होते हैं। जैसे कि आप जो है बेटे हैं, ठीक है, मैं आप ही के बारे में आपका ही एग्जाम्पल दे रही हूँ। अभी आप बेटे हैं, अभी आप विद्यार्थी हैं, ठीक है, कल आप प्रोफेसर बनेंगे, फिर आप जो है वाइस चांसलर बनेंगे, फिर आप चांसलर बनेंगे। ठीक है, तो आप यहाँ तुरंत नहीं गए, आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप गए। मैं एरो बना दे रही हूँ, आप जो है थोड़ा सा देख लीजिएगा। आप यहाँ स्टेप बाय स्टेप गए, कोई तुरंत कहीं पे जाके नहीं बैठ जाता है, आप स्टेप बाय स्टेप ही किसी जगह पे जा पाते हैं। तो इसको मर्टन महोदय क्या कहते हैं? इसको मर्टन महोदय भूमिका सेट कहते हैं, रोल सेट कहते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जैसे आप एग्जाम्पल मैं आपको दे चुकी हूँ, आप ही से रिलेटेड एग्जाम्पल मैंने आपको दे दिया है कि आप विद्यार्थी हैं, फिर आप जो है क्या बनेंगे, आप प्रोफेसर बनेंगे, आप वाइस चांसलर बनेंगे, आप चांसलर बनेंगे, आप बहुत कुछ बनते चले जाएंगे। ठीक है, तो आप जो है बहुत कुछ बनते चले जाएंगे, मगर उस बनने के साथ साथ देख लीजिए आप बन तो गए हैं, मगर उस बनने के साथ साथ आपका सबके साथ अलग संबंध रहेगा। आप बेटे हैं तो आपका अपनी माँ से अलग संबंध है, आप विद्यार्थी हैं तो आपका अलग, प्रोफेसर बनेंगे तो अलग। आप जो है इसको मैं आपको एक एरो बना के इधर दिखा देती हूँ, ठीक है, इधर मैं दिखाती हूँ। एक डॉक्टर है, ठीक है, डॉक्टर, हाँ, तो ये डॉक्टर साहब जो हैं इनके कितने लोगों से संबंध है, कितने लोगों से संबंध है, ठीक है। अब नर्स से संबंध है, पेशेंट से संबंध है, वो पेशेंट के जो मतलब पेरेंट्स हैं, जो घर वाले हैं, उनसे संबंध है, ठीक है। और अपना जो है जो हॉस्पिटल है उसके डीन से रिलेशन है, ठीक है। इनका मतलब सभी से जो है एक सबसे जो है अलग अलग है। अपने जो साथ काम करते हैं उनसे संबंध है, जो बड़े मतलब ऊपर काम करते हैं उनसे संबंध है। तो ये डॉक्टर तो एक ही है, मगर इनका सबसे अलग अलग संबंध है, ठीक है। तो ये क्या है, ये क्या है, ये हैं तो एक ही, मगर इनका सबसे अलग अलग रिलेशन है। तो ये क्या तय करते हैं, ये भूमिका सेट तय करते हैं। एक व्यक्ति बहुत सारी भूमिकाओं को जीता है, जैसे एक डॉक्टर है तो वह बहुत सारी भूमिकाओं को जीता है, मगर उसका सबके साथ
अलग अलग संबंध होता है। ठीक है, ये बहुल भूमिकाएं, एक बहुल भूमिका आएगी मल्टी रोल लिंटन का, ये उसके जैसा नहीं है। ये क्या है, ये संबंधों की बात कर रहे हैं कि आप किसी भी पद पे हैं तो आपके उस पद से जुड़े हुए सभी व्यक्तियों के साथ संबंध होंगे। ठीक है, और वह संबंध आप अलग अलग तरीके से डिस्क्राइब करेंगे, उन संबंधों को आप अलग अलग तरीके से लेंगे। जैसे डॉक्टर को नर्स से अलग तरीके से बात करनी है, और जो उससे बड़ा डॉक्टर है या फिर जो एकदम से विजिट पे डॉक्टर आया है उससे अलग तरह से बात करना है, पेशेंट से अलग तरीके से बात करना है, और मतलब उसको जितना उसका स्टाफ है सबसे उसको अलग अलग तरह का रिलेशन रखना है। व्यक्ति एक है मगर पद एक है मगर उसके रिलेशंस अलग हो जाते हैं। ठीक है, तो आप जो है बहुत अच्छे से ये समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे होंगे तो आप जो है मुझे बताइएगा। ठीक है, और एक दिन मैं थोड़ा सा और बता दूंगी आपको, एक वीडियोज में मैं थोड़ा सा और क्लियर कर दूंगी। जो भूमिकाएं हमसे रह गई हैं उन भूमिकाओं की बात हमें अभी और करनी है। तो कोई जो है वैसी बात नहीं है कि हम जो है भागते हुए पढ़ें और हम कुछ ना समझ पाएँ। हम धीरे धीरे पढ़ेंगे, आराम से पढ़ेंगे, और हम चीज़ों को स्पष्ट करते चलते चलेंगे, स्पष्ट करके ही आगे बढ़ते चलेंगे। तो चीज़ें जो है हमसे ज़्यादा मतलब छूटेंगी नहीं। ठीक है, बेशक हम जो है वर्चुअल रूप से पढ़ रहे हैं मगर हम जो है अपनी क्लास को बहुत अच्छे से मतलब कि एकदम से अप टू डेट रखेंगे कि हमारा कुछ छूटे नहीं। तो चलिए, अभी जो है बसंत का मौसम है, और बसंत को जो है भारत में क्या कहा गया है, त्योहारों का मौसम कहा गया है। तो अभी मतलब बसंत मतलब हमारी जो अपने शब्दों में फाल्गुन, तो ये फाल्गुन जो है ये जो है प्रकृति इसमें जो है बहुत उत्साह में आ जाती है, जीवंतता में आ जाती है। ठीक है, जीवन को जो है जीने लगती है। अच्छा देखिए, आज जब आप पढ़ेंगे भी तो आप जैसे एकदम से मतलब बहुत ज़्यादा मतलब प्रेशर में बहुत ज़्यादा मत पढ़िए। जब आप पढ़िए तो बिल्कुल से फ्रेश माइंड, चाहे आप थोड़ा देर ही पढ़िए, लेकिन आप बहुत जो है जीवंतता के साथ पढ़िए, बहुत फ्रेश माइंड के साथ पढ़िए। तो चीज़ें जो हैं वो आपको बहुत जल्दी क्लियर हो जाएंगी। आपको जो है जूझना नहीं पड़ेगा। जैसे भूमिका संघर्ष, भूमिका तनाव, तो आप उसमें एकदम से सब कॉन्फ्यूज हो जाएंगे कि ये क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं। तो जब आप बिल्कुल अपना एकदम माइंड एकदम सेट करके बैठेंगे रोल सेट की तरह कि सबके साथ संबंध निभाना है, पर फिलहाल आप विद्यार्थी हैं, जब आप पढ़ने बैठे हैं तो आप उसी के साथ अपने संबंध को निभाइए। तो ठीक है, अभी आप देखिए, समझिए, और अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप मुझे डिसलाइक कर दीजिएगा। ठीक है, मतलब कुछ तो करिए ही कि मैं समझूं कि आपको समझ में आया कि नहीं आया। ठीक है, धन्यवाद।